अयोध्या नगरी की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक लगातार पहुंचा रहा है अपनी महा कवरेज के जरिए। हमारा मकसद सिर्फ इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आज हमारे तमाम दर्शक त्रेता युग के दिव्य दर्शन करें। वो दिव्य दर्शन जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो गई है, लेकिन आज शाम को यानी कि ठीक 6 से 7 बजे के बीच में जब एक तस्वीर सामने आएगी, जब एक एक द्वीप यहाँ पर प्रज्वलित होगा और ये प्रज्वलित होते हुए दीप बताएंगे कि आखिर राम का जो ये संदेश न सिर्फ अयोध्या नगरी, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व में इसकी क्या महत्ता है, विश्व में इसके क्या मायने हैं। और यही वजह है कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर कायम होता हुआ नजर भी आएगा। तो 6 से 6:30 सबसे उज्जवल तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी, एक ऐसी उज्जवल तस्वीर जो अयोध्या में उजाला फैलाएगी और अयोध्या से होने वाला आज का उजाला विश्व को प्रज्वलित करते हुए नजर आएगा, विश्व में एक बड़ा संदेश यहाँ पर देगा। दीपोत्सव की शुरुआत जिस तरह से हुई थी, शायद ही तभी किसने सोचा होगा कि दिवाली का इंतजार इतनी बेसब्री से यहाँ पर किया जाएगा और दीपोत्सव उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर अयोध्या नगरी के जरिए बनेगा। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं क्या है? अयोध्या नगरी को रोशन करने में, इन तैयारियों में, इन लाखों द्वीप में सिर्फ अयोध्या वासियों का ही नहीं बल्कि तमाम उन राज्यों के लोगों का भी हाथ है जिन्हें दिए बनाने का काम दिया गया, जिन्हें इन रंग बिरंगी लाइट से सजाने का काम दिया, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर आगे आकर इस चीज को माना कि वो भी अयोध्या नगरी में होने वाली दिवाली को भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज अयोध्या नगरी से इतनी खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमें शब्दों का चयन नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप अयोध्या नगरी में होते हैं, यहाँ की जमीन पर होते हैं, तो खुद ब खुद राम भक्ति में डूब जाते हैं। खुद ब खुद आपके अंतरात्मा से ये महसूस होने लगता है कि आखिर आप राम नगरी में आए हैं और इस पावन नगरी के 5वें दीपोत्सव का हिस्सा है। और हम चाहते हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप सभी दर्शक हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे, यूं ही बने रहिए, क्योंकि ये जो दीप प्रज्वलित होंगे ये सिर्फ प्रज्वलन से अपनी छटा नहीं बिखेरेंगे, ये बल्कि बताएंगे कि किस तरह से राम एक आदर्श न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए यहाँ पर बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे। शोभा यात्रा का भी जिक्र कर लेते हैं। राम कथा पार्क की शोभा यात्रा पर सभी की निगाहें टेकी हुई थी कि आखिर क्या कुछ राम कथा इसके जरिए दिखाई देती है। और ठीक वैसी ही तस्वीर यहाँ से मेरे सहयोगी अमित सिंह ने आपको दिखाई जब शोभा यात्रा यहाँ से निकाली गई, जिसका खुद शुभारंभ यहाँ पर यूपी के डिप्टी सीएम ने यहाँ पर किया। लेकिन इस बीच हम आपको साकेत कॉलेज के छात्रों की वो मेहनत भी दिखाते हैं जो उन्होंने शोभा यात्रा के जरिए निकाली। देखिए अयोध्या में मौजूद साकेत कॉलेज के छात्रों की शोभा यात्रा वाली ये मेहनत। साकेत महाविद्यालय से दिनेश शर्मा ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और देखिए किस तरीके के अयोध्या के दृश्य है, ये आप पीछे देख रहे हो, सबसे आगे देख सकते हैं हनुमान जी के रूप में पर्यटन विभाग की सबसे आगे शोभा यात्रा जो रथ यात्रा है वो निकली है। बाकायदा हनुमान जी के हृदय में राम सीता आपको दिख रहे होंगे और इस पर मथुरा की शैली में मयूर डांस कर रहे हैं कलाकार। जिस तरीके की जो तैयारियां हैं, मैं आपको बताऊं कि जो मार्मिक दृश्य है अयोध्या, इस बार सतयुग की अयोध्या नजर आ रही है। जिस तरीके की अयोध्या में इस बार की तैयारियां है वो बेहद हर वर्ष से बेहतर है, अच्छी है। और आप देखिए किस तरीके से दीपोत्सव को रिप्रेजेंट करने अयोध्या के जो कलाकार हैं जो इस समय रथ यात्रा पे मौजूद हैं वो है। साथ ही ये पारंपरिक लोक नृत्य की टीमें हैं जो हर रथ यात्रा के बीच ऊपर चलती फिरती नजर आ रही हैं। देख लीजिए किस तरीके से ये भी मथुरा के ये कलाकार हैं और वो मयूर डांस की शैली में ये नगरी से आए हैं। तो जाहिर सी बात है जो तैयारियां हैं तो देखिए किस तरीके की खूबसूरत तैयारियां हैं। ये देख लीजिए आप भगवान कृष्ण राधा जी के साथ रासलीला करते हुए मयूर के शैली में प्रस्तुत करते हुए बाकायदा ये ब्रिज की मयूर डांस की मयूर के शैली में प्रस्तुत करने ब्रिज से आए हैं और रात की देखिए कलाकार मौजूद है। तो जाहिर सी बात है जो इस बार का नजारा है, जो इस बार आपका जो दृश्य है वो बेहद मार्मिक है, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। वो एक अनुपम छटा पूरे विश्व में बिखेर रहा है। हाँ। 4.5 साल वर्षों में जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि स्थान पर यहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं और दीपोत्सव का जो कार्य है ये अंतर्राष्ट्रीय
पर्यटन के रूप में ये अलौकिक छवि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो 12 लाख दीपक जलेंगे, 9 लाख तो सरयू तट पर ही होगा और 3 लाख मंदिरों पे होंगे, उसकी अनुपम छटा दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे राम भक्तों का जो एक तपस्या थी वो आज पूर्ण हुई है। यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पूरा अयोध्या नगरी बनेगा। यकीनन जब राम जी की सवारी निकलती है तो उनकी लीला न्यारी भी लगती है और बहुत प्यारी भी लगती है। यही वजह है कि ये झांकी की एक झलक पाने के लिए हर कोई चाहता है कि वो सबसे पहले इस झांकी की, इन शोभा यात्राओं की जगह में अपनी एक जगह बना सके, ताकि राम कथा को वो जी सके। जो जीवंत इन झांकियों के जरिए राम कथा हो जाती है, राम की जिंदगी हो जाती है, वो खुद भी उसका हिस्सा बनने के लिए हमें बेचैन दिखाई देते हैं। और इसके अलावा राम कथा पार्क की तरफ हम एक बार फिर से रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अमित लगातार वहां से हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से राम कथा की झांकी ने हर किसी का मन मोह लिया। ऐसा लगा मानो खुद रामायण के हर किरदार वहां पर जीवंत हो उठे हुए। हर उस किरदार की जो भावनाएं थी वो किस तरह से सामने आ रही थी, किस तरह से पूरी रामायण आंखों के सामने तैरने लगी। हम चाहेंगे अमित आप जरूर बताएं न्यूज 18 के दर्शकों को कि आज किस तरह से आंखों के सामने त्रेता युग फिर से लौट आया, किस तरह से रामायण का हर किरदार, श्री राम से जुड़ा हर किरदार जीवंत हो उठा। सवीना, त्रेता युग को फिर से जीवंत किया गया एक बार फिर अयोध्या नगर के सड़कों पर। और जब झांकियां निकली तो दोनों तरफ सड़कों के लोग खड़े थे। लोग अभी भी झांकियों को देख रहे हैं। जिस तरीके से हनुमान जी से लेकर तमाम रामायण के को चित्रित किया गया झांकियों में। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ, राम कथा पार्क की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए महज अब 1 घंटे का वक्त बाकी है। जब 2 बजे के आसपास यहाँ पर तमाम डिग्निटरी, सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य के दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, साथ में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जो कि मुख्य अतिथि हैं इस पूरे कार्यक्रम के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है और जो गेस्ट हैं जिनको इन्विटेशन दिया गया था वो भी आने लगे हैं। फ्रंट रो में वो बैठने शुरू हो गए हैं। जो आला अधिकारी हैं वो स्टेज पर हैं क्योंकि अब तैयारी पूरी की जा रही है। अगले 1 घंटे में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम डिग्निटरीज पहुंचेंगे। उसके बाद सबसे पहले झांकियों का अवलोकन होगा। झांकियों का अवलोकन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। यहाँ पर रामलीला यहाँ पर होगा। उसके बाद 5:55 पर यहाँ से योगी आदित्यनाथ और तमाम डिग्निटरीज जो है सीधे यहाँ से राम की पैड़ी जहाँ पर आप मौजूद है वहाँ पहुंच जाएंगे। 2:50 का जो समय है वो पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से भगवान राम, भाई लक्ष्मण और माँ सीता वो आएंगी, जिनको रिसीव करेंगे, जिनका स्वागत करेंगे योगी आदित्यनाथ और तमाम डिग्निटरीज, और सीधे उनको यहाँ पर मंच पर लेकर आएंगे और इसी मंच पर उनका पूजा अर्चना किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पूरी पुख्ता कर दी गया है, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है। महज 1 घंटे का समय बचा हुआ है जब कार्यक्रम पूरी तरीके से यहाँ पर शुरू हो जाएगा 2 बजे के आसपास। जी तो महज 1 घंटे का और वक्त बचा हुआ है राम कथा में विशेष आयोजन की शुरुआत के लिए। और अगर पूरा मिलाकर देखें तो इन द्वीपों के प्रज्वलित होने में करीब 6 घंटे का और वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। जब शाम 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच सभी ये दिए महज 25 मिनट के अंदर जलाने होंगे, क्योंकि ये वक्त यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए दिया गया है। और सब एकजुटता का संदेश देते हुए इस काम में जुट जाएंगे। और न्यूज 18 इंडिया की टीम भी आपको इसमें अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आएगी। हमारे हाथों से भी कई दिए यहाँ पर जलेंगे जो हमारे दर्शकों के नाम की होंगी, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी इसी तरह से बने रहेंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दीपोत्सव की ढेरों बधाइयां देशवासियों को दी। दीपावली की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई। यह पर्व भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। ये 9 लाख उन घरों का प्रतीक है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में गृह प्रवेश अब तक कराया जा चुका है।
तो देशवासियों को यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए दीपोत्सव की बधाई दी गई है, लेकिन इस बीच एक और अहम बात वो यहां पर कहते नजर आए जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही जनता के असली सेवक होते हैं। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान ये भी कहा कि हर जनप्रतिनिधि को एक परिवार को गोद लेना चाहिए ताकि उनकी दिवाली भी खुशनुमा हो सके, उनकी जिंदगी में भी रोशनी भरी जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पास 4 लाख की पुलिस फोर्स है, यानी 20 लाख से अधिक हमारे पास सरकारी कर्मी और अन्य हमारे पास वे कर्मचारी हैं जो सरकार की व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उन सब से मेरी अपील है कि वे एक एक परिवार के पास कम से कम एक कर्मचारी या एक जनप्रतिनिधि एक परिवार को इस अवसर पर गोद में लेकर के अपनी दीपावली की खुशी उस परिवार के साथ जरूर बांटे, जिससे दीपावली हर घर तक पहुंचाई जा सके, हर परिवार को इस खुशी के साथ जोड़ा जा सके। हर प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक ऐसे परिवार को गोद ले सके जिसकी दिवाली यहाँ पर मुश्किलों भरी है, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के चलते, राजनीतिक शक्ति के चलते वो उनकी दिवाली को खुशनुमा और रोशनी से सराबोर कर सके। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक बार फिर से राम कथा की कहानी आपकी जुबानी, ताकि दर्शक यहाँ पर हर वो तस्वीर देख सके, समझ सके घर बैठे, क्योंकि अयोध्या आना हर किसी के लिए मुमकिन तो नहीं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हर वो दर्शक जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया देख रहा है वो राम कथा को आज जिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, ये राम कथा पार्क की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर गेस्ट पहुँचने लगे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश से बोलूँगा कि एक बार ये पार्क की पूरी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। हर जगह जो है भगवान राम को यहाँ पर दर्शाया गया है, हर एक कोने में भगवान राम को दर्शाया गया है और इस पूरे पार्क को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और सीधे ऊपर लिखा हुआ है दीपोत्सव 2021। जिस तरीके से 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी और उसके बाद से लगातार यहाँ पर दिव्य दीपावली मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। ये 5वां साल है। चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर देखिए सजावट किस तरीके से की गई है। केवल ये राम कथा पार्क की ये तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर पूरे अयोध्या नगरी की है। पूरे अयोध्या नगरी को आज सजाया गया है, सड़कों पर गेट बनाया गया है, लाइटिंग की गई है और जब आज सूरज ढलेगा तो 12 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, यानी 12 लाख दीप जो प्रज्वलित होंगे उसके रोशनी से पूरा देश और दुनिया जगमगाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड आज कायम होगा। और ये तस्वीरें हैं, देखिए भगवान राम की तस्वीरें की और किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। ठीक ऐसी ही सजावट हर जगह पर अयोध्या में की गई है और अयोध्या वासी बहुत अरसे से इसका इंतजार भी कर रहे थे इस तस्वीरों का। सुबह आज हम जब उठे तो देखे कि अयोध्या वासी घरों से बाहर निकल चुके थे और वो सुबह से ही तैयारी कर रहे थे दीपोत्सव मनाने के लिए। जी अफसमीना। बिल्कुल अमित, बिल्कुल, और आपके पास लौटेंगे और इस वक्त हम अयोध्या के हर घाट पर मौजूद हैं और देखिए जो ये दीपों के बीच में अब आप ये जो तेल के डिब्बे देख रहे हैं, एक डिब्बे में करीब 15 लीटर तक का ये तेल है। अब इन्हें डाला जाएगा इन लाखों दियों के अंदर, जिसमें बाती भी होगी और फिर ये प्रज्वलित होते नजर आएंगे शाम 6 बजे से 6:30 के बीच। पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा वो आप जरूर सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां पहले अयोध्या में इफ्तार पार्टी किया जाती थी और आज वहीं अयोध्या में दियों का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आरएसएस के प्रमुख नेता राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर ये बताइए, पहले इफ्तार पार्टी होती थी और आज दियों का रिकॉर्ड बनाया जाएगा अयोध्या में। देखिए, वास्तव में जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए, पहचान से जुड़े हुए केंद्र थे, उसका अवमूल्यन होता रहा। उसमें अयोध्या भी एक है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जितना अवमूल्यन आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों में हुआ सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, उसी का एक सकारात्मक और रचनात्मक स्वरूप विकल्प के रूप में अभी अयोध्या में हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक कहा कि अब दियों का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और उस स्थान पर जहां भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ स्थान है, वहाँ पर हिंदुओं का एक आकर्षण का केंद्र बना है, पर्यटन का केंद्र बना है, आस्था का केंद्र है। आस्था के केंद्र में जो तुष्टीकरण की नीति के कारण
एक राजनीतिक खेल होता था, उस खेल को योगी आदित्यनाथ जी ने बंद कर दिया, जिसे हिंदुस्तान की ही नहीं, हिंदुस्तान की बाहर की जनता सहर्ष स्वीकार कर रही है। दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई है। दिवाली से एक दिन पहले ही हवा में प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर पहुंच चुका है। अक्षरधाम इलाके की बात की जाए तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स से 309 पर पहुंच चुका है, जो बहुत खराब स्तर है। यही नहीं, एनसीआर में हवा में प्रदूषण का स्तर खराब स्तर पर पहुंच चुका है। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और खराब हो सकता है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, अक्षरधाम इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सफेद रंग की धुंध की चादर यहां पर बिछी हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का जो लेवल है गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में राष्ट्रपति भवन पर भी धुंध छाई हुई है। और राजधानी दिल्ली में दिवाली से एक दिन पहले प्रदूषण बहुत ही खराब के स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली के अक्षरधाम और उनके आसपास के इलाकों में धुंध छाई हुई है। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और गिर सकता है। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 पर पहुंच चुका है, जो बहुत खराब स्तर पर आता है। और ऐसे में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है दिल्ली एनसीआर की। और सबसे यही गुजारिश है कि इस दिवाली आतिशबाजी से बचे। लेकिन दूसरी ही तरफ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली से सटे तमाम राज्यों में पराली जलाई जा रही है, ये भी एक बड़ी वजह है। जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के जनपथ रोड से, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, देखिए लगातार हर एक जगह की तस्वीर हम देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि किस तरीके से जो वायु है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ेगा। क्या मानकर चला जाए कि दिवाली से पहले अगर स्थिति ये है तो दिवाली के बाद कितनी स्थिति गंभीर हो सकती है? दीपक भी मौजूद है। दीपक, आपके पास भी रुख करेंगे, लेकिन पहले जावेद। बिल्कुल आपने सही कहा। जो चिंता है वो लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से जाहिर की जा रही है और दिल्ली की लगभग हर इलाके में पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ गया है। सेंट्रल दिल्ली में जनपथ रोड के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपको अभी धूप निकली है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए धुंध हल्की हल्की नज़र आएगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 309 है। सुबह से ही हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज और कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हवाओं ने रुख बदला है। पंजाब से हवाएं जो हैं वो चलकर दिल्ली आएंगी, साथ ही पराली का धुआं भी लाएंगी। और फिर कल दिवाली भी है, हालांकि पटाखे बैन हैं, लेकिन कुछ जगहों पर दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पटाखे जलाए जाएंगे। उसका असर भी देखने को मिलेगा। जो अभी वेरी पुअर कैटेगरी में है, आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सीवियर कैटेगरी में पहुंच सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के हालात बन सकते हैं। ऐसे में जो सांस के मरीज़ होते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, लंग्स वालों के लिए दिक्कत होती है। तो ये स्थिति बनने वाली है और लगातार कहा जा रहा है कि परहेज़ किया जाए। लेकिन जो अभी फ़िलहाल दिवाली से पहले स्थिति बन रही है वो अभी जो पॉल्यूशन है वो वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है। अभी 2 दिन और देखना होगा कि किस तरीके से नजर आ रही है। उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली एनसीआर दम घोटू साबित होती हुई दिखाई दे रही है लोगों के लिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी धुंध छाई हुई है और प्रदूषण का स्तर बहुत खराब स्तर पर पहुंच चुका है। गीता कॉलोनी का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 पहुंच चुका है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब होता जा रहा है। आज हम इस वक्त गीता कॉलोनी इलाके में हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ रहा है। और AQI लेवल की बात करें तो राजधानी दिल्ली के सभी इलाकों में आज ये AQI लेवल 300 पार कर चुका है, जो बेहद खराब श्रेणी कही जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक जब इस तरह का प्रदूषण लेवल बढ़ने लगता है तो उससे लोगों को काफ़ी तरह की बीमारियां, काफ़ी परेशानी होगी। बीमारियां कही जाए तो आँखों की परेशानी, दिल की बीमारी, सांस लेने की तकलीफ जो है लोगों को उठानी पड़ेगी। और जिस तरह से दिवाली का त्यौहार है, एक दिन बाद दीपावली का त्यौहार आएगा और उसके बाद अगर पटाखे फूटते हैं तो लोगों को उसका भी सामना करने पड़ेगा। और ये माना जा रहा है कि इस तरह के प्रदूषण बढ़ने से AQI लेवल और लगातार बढ़ता जाएगा, जो लोगों को काफ़ी परेशान कर सकता है। और दीपक ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जब भी फेस्टिव सीजन आता है तो इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, खास तौर पर दिवाली के आसपास। ऐसे में आतिशबाजी को लेकर अलग अलग राज्यों ने जो गाइडलाइंस जारी की है, आपको लगता है कि उसको लेकर आम लोग अमल करते हुए नजर आ रहे हैं और आतिशबाजी ही एक बड़ी वजह है जिसके जरिए स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है?
देखिए रितिका, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किस तरह का पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि देखिए दीपावली को लेकर जिस तरह से पटाखों पर बैन सभी राज्यों में है देश के, और अधिकतर राज्य इसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दीपावली एक दिन बाद है और उसके बाद किस तरह का असर होगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले साल भी हमने ये कवरेज किया था और उस वक्त काफ़ी बुरे हालात हो गए थे। आज भी देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा गीता कॉलोनी के पास भी कमोबेश उसी तरह के हालात हैं। बैन जरूर होगा, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि किस तरह से उन्हें अपने इस त्यौहार को मनाना है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार होता है, बच्चे और जो युवा होते हैं वो पटाखों को लेकर काफ़ी उत्साहित होते हैं, और इसको लेकर पॉल्यूशन लेवल जो है देर रात से बढ़ना शुरू होता है। अगर साइंटिस्ट की बात माने तो छोटे छोटे जो धूल या दूसरी डस्ट होती है ये इकट्ठा हो जाती है ठंड के दिनों में, और एक जगह पर इकट्ठा होकर पॉल्यूशन लेवल बढ़ता चला जाता है। और अगर दीपावली का त्यौहार जिस तरह से कल है, अगर पटाखे फूटते हैं बैन के बावजूद भी, तो उसके बाद जो हालात होंगे वो दिल्ली वासियों को समझने होंगे, क्योंकि बेहद ख़राब स्तर पर ये श्रेणी चली जाएगी। AQI लेवल जो आज 309 पार कर रहा है, दिल्ली के अधिकतर इलाके जो है इससे जूझ रहे हैं, और ये पॉल्यूशन लेवल दिखा रहा है कि आने वाले जो अगले 2 दिन होंगे वो किस कदर दिल्ली के लिए खतरनाक है। इसको लेकर लोगों को सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। जी बिल्कुल, और दिल्ली की आबो हवा जो कि पूरी तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम लोगों को समझना होगा कि अगर आप आतिशबाजी से बचे, तमाम छोटे छोटे कदम उठाए, तो हो सकता है कि स्थिति में सुधार हो। ठीक है, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। जावेद आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि नासा ने भी पिछले 24 घंटे की तस्वीर जारी की है, जिसमें दावा यह किया गया है कि पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पराली की घटनाएं होने से भी हवा में प्रदूषण का स्तर खराब हो रहा है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब होगा। ये तस्वीर नासा की तरफ से जारी की गई है। पिछले 24 घंटे की ये तस्वीर है, जिसमें ये दावा किया गया है कि कई जगह पर इस वक्त पराली जलाई जा रही है, जो कि एक बड़ी वजह है प्रदूषण के गिरते स्तर का।